आज हम आप लोगों को डेरिवेटिव चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक कहा जाए। इसमें दो थ्योरी है, एक का नाम है रॉलिस थ्योरम और एक का नाम है लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। एक का नाम है रॉलिस थ्योरम और एक का नाम है लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है। एकदम फुल गारंटी है कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% है 5 मार्क 5 नंबर वाला। तो देखिए पहला से समझिए। देखिए इसका नाम है रॉलेज थ्योरम, रॉले का प्रमेय। लेट मान लिया जाए कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। मान लिया जाए कि f जो है वह क्लोज इंटरवल ए बी से r में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। मान लिया जाए बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यह जो फंक्शन है यह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और यह ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। सच दैट जो इस प्रकार का है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ए का मान और एफ बी का मान बराबर है। वेयर जहां पर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, कहता है जहां पर ए और बी जो है, ए और बी जो है वह कोई भी रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या है। तो देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी होगा, ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी होगा सच दैट जो इस प्रकार का होगा कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0, एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0। अब देखिए रॉलेस थ्योरम को मौखिक समझिए। रॉलेस थ्योरम का ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में हो गया पूरा थ्योरी। अब उसका मौखिक रूप में बात समझिए, यानी अपना भाषा में समझिए। तो रॉलेस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, रॉलेस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा 3 शर्त को सेटिस्फाई कर देता है, 3 शर्त को वह मान लेता है। कौन कौन सब शर्त? तो सबसे पहली बात कि आपका जो फंक्शन होनी चाहिए वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी लगातार होनी चाहिए। ये हुआ उसका पहला शर्त, यानी पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि आपका जो फंक्शन है यह ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब हुआ कि आप जो उसका डीसी करिएगा, डेरिवेटिव जो करिएगा वह एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी उसका मान रियल नंबर होना चाहिए। ये हो गया दूसरा शर्त। तीसरा शर्त ये हुआ कि एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये हो गया तीसरा कंडीशन। अगर कोई भी फंक्शन ये तीनों शर्त को मानता है तो कहता है कि ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी होगा, ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी होगा जो इस प्रकार का होगा कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0। क्या कहता है कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0।
देखिए इस बात को अगर हम आपको समझाएं बढ़िया से, तो रॉलेस थ्योरम आपको याद रखना होगा ताकि आप इस पर डिपेंड जो क्वेश्चन हो आप उसे परीक्षा में सॉल्व कर दें, आप उसे एग्जाम में बिल्कुल पूरी तरह से बना लें। तो रॉलेस थ्योरम का कहना है, रॉलेस थ्योरम को याद रखने के लिए जो टेक्निक है वह देखिए किस तरह है, आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। रॉलेस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन कोई भी फलन हमारे 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि f इज कंटिन्यूअस, या जो फंक्शन होनी चाहिए वह कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यानी पहला जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये कि मेरा जो फंक्शन है वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये हो गया सबसे फर्स्ट कंडीशन, ठीक बात। दूसरा कंडीशन ये है, रॉलेस थ्योरम का दूसरा कंडीशन ये है कि f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। यानी हमारा जो फंक्शन होनी चाहिए वह ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि अवकलन होना चाहिए। यानी उसका जो आप डीसी करिएगा वह वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में उसका मान आना चाहिए, दूसरा शर्त। और तीसरा शर्त ये हो गया कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ए का मान और एफ बी का मान बराबर होनी चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी। रॉलेस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है, अगर वह संतुष्ट कर देता है, इन तीनों कंडीशन को वह फॉलो करता है, तो कहता है देन माना तब, देन माना तब देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval AB। तो ओपन इंटरवल AB में कम से कम एक ऐसा बिंदु C जरूर होगा सच डेट, जो इस प्रकार का होगा कि f डेरिवेटिव C बराबर 0, आपका f डेरिवेटिव C जो होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु C निश्चित होगा जहां पर f का जो डीसी होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझे? ये रॉलेस थ्योरम बहुत ही कमाल का शर्त दिया है। देखिए इसके बारे में हम आपको जो और बढ़िया से फुल डिटेल कर देंगे, वो टेंजेंट नॉर्मल जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें, और आप इस बात को समझ जाइएगा। जो अपना लोग का टॉपिक है अगला चैप्टर, छठा चैप्टर में टेंजेंट और नॉर्मल, उसमें ये बड़ा काम का चीज है। रॉलेस थ्योरम के अनुसार कि अगर ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु C मिल जाए तो f डेरिवेटिव C बराबर 0 हो जाए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि f डेरिवेटिव C का मतलब हो गया कि C बिंदु पर टेंजेंट का स्लोप। f डेरिवेटिव C का मतलब हो गया कि C बिंदु पर टेंजेंट का स्लोप। बात समझे? और 0 का बराबर हो गया कि टेंजेंट का स्लोप 0 के बराबर हो जाना। अब जब किसी भी लाइन का स्लोप 0 के बराबर हो जाता है तो वह लाइन x एक्सिस के समांतर हो जाता है। बात समझे? अगर कोई लाइन का स्लोप 0 हो जाता है तो इसका मतलब वह लाइन जो है वह x एक्सिस के समांतर हो जाता है, यानी पैरेलल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टेंजेंट होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। वैसे अभी इतना दिमाग में मत लगाइए, ये आगे हम आपको टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक में खूब सुंदर से समझा देंगे। तो फिलहाल आपको हम इस पर बताते हैं कि रॉलेस थ्योरम का ये सवाल आप कैसे बनाइएगा। अगर हमें रॉलेस थ्योरम पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे बनाइएगा परीक्षा में, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर हम रॉलेस थ्योरम के सवाल को कैसे बनाएंगे, उस पर कैसे कोई भी सवाल को बनाएंगे। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो बुक में है। क्वेश्चन बहुत ही कमाल का है और इसे आप वीवीआई के तरह समझिए, वीवीआई है कि हमें fx बराबर दिया है x² + 2, समझे ना।
ए बराबर है -2 एंड बी बराबर है आपको 2, और हमारा सवाल ये कहता है कि वेरीफाई रॉलेस थ्योरम। हमारा सवाल ये कहता है कि आप रॉलेस थ्योरम को प्रूफ करके बताइए। रॉलेस थ्योरम जो हम आपको सिखाए हैं, हमें उस थ्योरम को प्रूफ करके बताना है। हमें fx बराबर x² + 2 दिया गया है, a = -2, b = 2 दिया है। हमारा सवाल कहता है कि रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करिए, आप रॉलेस थ्योरम को प्रूफ करके बताइए। तो ठीक बात, रॉलेस थ्योरम जब भी आप प्रूफ करिएगा तो सबसे पहले उसका तीनों कंडीशन को जांचना होगा कि भाई तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए एक एक करके जांचते हैं। सबसे पहला जो शर्त था वो ये था कि हमारा जो फंक्शन होनी चाहिए वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, सबसे पहला शर्त। तो है देखिए, सिंस माना चूंकि f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, आपका जो यह फंक्शन है सिंस माना चूंकि f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, यह जो f(x) है वह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल में हुआ बहुपद, पोलिनोमियल में क्या हुआ, बहुपद। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन की खासियत है कि वो सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि देन f(x) इज कंटिन्यूअस, यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी यानी -2, 2। आपका जो फंक्शन है f(x) वह एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए आपका यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो हमें थ्योरी में क्लोज इंटरवल ए बी चाहिए, तो क्लोज इंटरवल ए के जगह पर -2 और बी के जगह पर 2। तो एक बात आपका सेटिस्फाइड हो गया। दूसरी बात कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि डिफरेंशिएबल कैसे देखिएगा। हियर डेरिवेटिव ऑफ f(x) बराबर x² का dc 2x, कांस्टेंट का dc 0। x के जगह पर -2 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी संख्या रख दीजिए। x के जगह पर -2 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी संख्या रख दीजिए, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए। ये हर हाल में एक नया रियल नंबर देगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम x के जगह पर -2 से ज्यादा और 2 से कम कुछ भी बैठा दें x की जगह पर, तो 2x करने पर वह एक रियल नंबर ही देगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसीलिए f(x) इज डिफरेंशिएबल, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी आपका फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल हो गया। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब तीसरा कंडीशन fa बराबर fb। तीसरा कंडीशन fa बराबर fb। तो है देखिए, fa a के जगह पर -2, तो f(x) बराबर x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +2 यानी 4 + 2 यानी 6। एंड f(x) x के जगह पर अब यहाँ पर b रख दीजिए। तो f(x) बराबर f(x) बराबर x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर +2 4 2 6। तो आप नोटिस करिए f-2 बराबर f2, यानी इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू दोनों इक्वल होगा। तो याद करिए रॉलेस थ्योरम का यहाँ पर तीनों कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। रॉलेस थ्योरम का जो 3 कंडीशन था वो बिल्कुल सटीक हो रहा है। आपका जो रॉलेस थ्योरम का पहला कंडीशन था कि आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, देखिए हो गया। आपका फंक्शन
ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, देखिए हो गया। तीसरी बात एफ ए बराबर एफ बी, वह भी हो गया। तो यहां पर रॉलेस थ्योरम का तीनों कंडीशन बिल्कुल फिट है। तो रॉलेस थ्योरम का क्या करना था, अगर तीनों कंडीशन मेरा सही हो गया तो ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी निश्चित होगा जहां पर एफ डेरिवेटिव सी 0 के बराबर होगा। तो चलिए जांच करके देखते हैं। तो है देखिए, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ए की जगह पर -2, बी की जगह पर 2, सच दैट, जो इस प्रकार का है कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0, एफ डेरिवेटिव x बराबर 2x, तो एफ डेरिवेटिव c बराबर 2c बराबर 0, यानी c का मान कितना निकला 0। यह जो 0 है यह ओपन इंटरवल -2 2 का एलिमेंट है, यानी c का जो मान निकला यह ओपन इंटरवल -2 2 में बिलोंग्स करता है। तो आप लिख सकते हैं कि हेंस रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड, रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड। तो यहां पर आप नोटिस करिए कि रॉलेस थ्योरम जो है वह बिल्कुल फिट बैठता है। रॉलेस थ्योरम का कहना है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा तीन कंडीशन को अगर अगर हमारा तीन कंडीशन को वह सही सेटिस्फाइड कर देता है तो ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी जरूर होगा यहाँ पर एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0 होगा। चलिए, तो रॉलेस थ्योरम में तब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आपको एक नया चीज पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम, MVT, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। बात समझे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है MVT। मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। अब देखिए कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्या कंडीशन है वो समझिए। मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड differentiable on open interval a दिया गया है। देन कहता है कि देन there exist c belongs to open interval a b सच दैट, जो इस प्रकार का होगा कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। इसको कहा जाता है मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि MVT। मीन वैल्यू थ्योरम और रॉलेस थ्योरम ये दोनों आपके लिए सबसे कमाल का टॉपिक है। आप अगर इसे समझ जाते हैं तो इसका टोटल एक्सरसाइज आप बना दीजिएगा। बात समझे, द मीन वैल्यू थ्योरम यानी MVT। व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम? मीन वैल्यू थ्योरम का क्या कहना है, मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो करीब करीब आपको रॉलेस थ्योरम से हल्का हल्का मैच करता है। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लिया जाए कि एफ जो है वह क्लोज इंटरवल ए बी से आर में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और वह ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। देन देयर एग्जिस्ट सी belongs to open interval a b such that f derivative c बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम का क्या कहना है कि मान के चलिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, x डैश, यहाँ पर y या y डैश और j,
ये हो गया आपका कर्व, बात समझे, y बराबर एफ एक्स, यहाँ पर ये हो गया एफ ए, ये हो गया आपका एफ बी। तो आप एक बात नोटिस करिए कि मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तो देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। इस केस में क्या होगा कि आपका यह जो लाइन है वह इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, यानी समांतर हो जाएगा। तो एमवीटी क्या कहता है, अगर हम एमवीटी को यानी मीन वैल्यू थ्योरम को अगर हम आपको फ्रेश से लिख के दिखाएं, क्योंकि आपको ऐसे तो याद रहेगा नहीं, तो उसका कहना है कि एमवीटी का कहना है, मीन वैल्यू थ्योरम का कहना है, मीन वैल्यू थ्योरम का कहना है कि अगर आपका एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सबसे पहली बात कि आपका जो फंक्शन होनी चाहिए वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपका जो फंक्शन होनी चाहिए वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, सबसे पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, आपका जो फंक्शन होनी चाहिए वह ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यह हो गया दूसरी शर्त। सबसे पहली बात क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम का कहना है कि देन देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval AB such that, जो इस प्रकार का है कि f डेरिवेटिव C बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। देखिए ये भी कमाल का थ्योरी है। मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, दो कंडीशन को, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तो कहता है कि ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी होगा सच डैट, जो इस प्रकार का होगा कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए होता है। लेकिन रॉलेस थ्योरम में तीन कंडीशन होता है और वहां पर एफ डेरिवेटिव सी 0 के बराबर होता है। यहाँ पर आपको दो कंडीशन होता है और एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए होता है। अब जैसे आपको मन में हो गया कि सर जी इस पर सवाल कैसे बनाएंगे, अगर मीन वैल्यू थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे बनाइएगा, तो चलिए हम इस पर भी एक एग्जांपल बताते हैं। 43 का एक एग्जांपल बताते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 2 4, और हमारा सवाल ये कहता है कि आप मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करिए। हमारा सवाल कहता है कि आप मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाइड करके बताइए, मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करके बताइए। चलिए मीन वैल्यू थ्योरम जो प्रूफ करिएगा तो सबसे जो पहला शर्त है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। सिंस एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, आपका यह फंक्शन पोलिनोमियल है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। दूसरा शर्त कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का dc2x, एक्स के जगह पर 2 से ज्यादा 4 से कम कुछ भी बैठा दीजिए, यह हर हाल में रियल नंबर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन सही हो गया।
तो उसके मुताबिक देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डैट, जो इस प्रकार का होगा कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए फॉर्मूला होना चाहिए। बात समझे? तो एफ डेरिवेटिव सी, तो एफ डेरिवेटिव एक्स 2x, एफ डेरिवेटिव सी बराबर 2c, एफ 4, तो एफ एक्स एक्स का स्क्वायर एफ 4 लीजिएगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना। अब बाय 4 माइनस 2 यानी 2c बराबर, ये हो गया 16 में से 4 गया 12 बटे 2 छा के 12 यानी 2c बराबर 6 यानी c बराबर 3 और 3 जो है वो 2 4 में बिलोंग्स करता है। सो MVT वेरीफाइड। तो आप कोई भी सवाल इसका बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप इसे बढ़िया से बनाइए। ये चैप्टर मेरा थ्योरी खत्म हो गया, अब आप मस्ती से इसको तैयारी करिए, हम अगला चैप्टर में आपको बताते हैं। बात समझे? जो भी सवाल में दिक्कत होगा हमें लिखिए भेजिए, हम आपको बता देंगे। बात समझे ना, टेंशन मत लीजिए।